प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप तमाम की सलामती हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि फिर से खुदा ने हमें वक्त दिया ताकि हम तिमोथियस स्टूडियो की जानिब से आप सबों तक खुदा के कलाम को पहुंचाएं। मेरा नाम इवेंजलिस्ट साजिद यूनस है और मेरा ताल्लुक़ रुफ़ाइल प्रेयर एंड चर्च मिनिस्ट्री के साथ है और हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को आज मिलकर फिर से सीखने वाले हैं। आए मेरे साथ खुदा के कलाम मुक़द्दस में से लूका की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ए खुदावन, इस साल तो और भी उसे रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो तू उसे काट डालना। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, जब आज हमने खुदा के कलाम मुक़द्दस में से इस वर्ष को पढ़ा है, जिसे आप बाखूबी जानते हैं, जो खुदा के कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, सुनते हैं और सीखने की जुस्तजू रखते हैं, आप सब इस हवाले से, इन आयतों से वाकिफ़ हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये तमसील दी थी, ये मिसाल दी थी जो अंजीर के दरख्त की थी कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। किसी मालिक ने अपने पाकिस्तान में एक दरख्त लगाया था जो अंजीर का दरख्त था। तो जब वो मालिक उसमें फल ढूंढने गया तो कहता कि मैं इसमें फल नहीं पाता। कहता कि देख, मैं 3 बरस से इसमें फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। तो उस पर वो बागबान से कहता है कि तू इसे काट डाल। लेकिन बागबान कहता है कि ए खुदावन, तू इसे इस साल रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं, खाद डालूं। अगर आगे को फला तो ठीक है, नहीं तो तू उसे काट डालना। आज का जो मेरा मजमून है वो शिफायत है। आज का जो मेरा मजमून है वो ये है कि हमारी शिफायत कौन करता है। हमें ये सीखने की ज़रूरत है, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि आज खुदावंद खुदा के हुज़ूर हमारी शिफायत कौन करता है। जिस तरह इस बाग का मालिक आया और बागबान से कहता है कि इस दरख्त को काट डाल क्योंकि ये फल नहीं दे रहा। मैं 3 बरस से, पिछले 3 सालों से मैं इस दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ, लेकिन मैं इसमें फल को नहीं पाता। इसने बाग के अंदर ज़मीन को भी रोके रखा है। हो सकता है कि उस मालिक का जहन ये हो, उसका ख्याल ये हो कि हम इस दरख्त को यहाँ से उखाड़ दें और इसकी जगह दूसरा दरख्त लगाएं जो हमें फल दे, जो हमें कोई फ़ायदा दे। लेकिन बागबान जो है वो अपने मालिक से दरख्वास्त करता और कहता कि इस साल इसे रहने दे ताकि मैं इस पर मेहनत करूं, मैं इसे खाद डालूं, मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और पानी डालूं ताकि ये अगले साल फल लाए, और अगर ना फल लाया तो तू इसे काट डालना। मेरे अजीज़ों, आज भी जब हम इस दुनिया के अंदर देखते हैं तो हमारी हालत जो है वो उस दरख्त की मानिद है जो फल नहीं दे रहा। लेकिन हमारा मालिक जो खुदावंदों का खुदा, शाह अजीम खुदा है, खुदावंद रब्बुल अफ़वाद यीशु नासरी है, वो हमें हर एक नया साल देता है। हमारी ज़िंदगी में जब साल आता है तो वो ख़त्म हो जाता है, फिर नया साल आता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर नया साल आता है, फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब साल शुरू होता है तो फिर हम क्या करते हैं कि इस साल मैंने तौबा कर लेनी है, मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद खुदा को दे देनी है। लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी जुस्तजू रखते हैं अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने माँ बाप में, अपने बहन भाइयों में, अपने पास्टर से, अपनी चर्च टीम से कहते हैं लोग कि भाई जी मैंने तौबा कर ली है, ये नया साल जो है ये मैंने अब खुदा को दे दिया है, मेरी आने वाली ज़िंदगी अब खुदा के ताबे गुजरेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर वो कुछ वक्त गुजरता है, साल का महीना गुजरता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी वापस वही हो जाती है। लेकिन याद रखें, खुदावंद खुदा उस दरख्त की मानिद आपको हटाना चाहता है, लेकिन बागबान शिफायत करता है। जिस तरह उस बागबान ने शिफायत की, इस दुनिया के अंदर जो बागबान का किरदार अदा कर रहे हैं वो खुदावंद के खादिम हैं,
जो खुदा के कलाम को बयान करते हैं और खुदावंद खुदा के हुजूर अपने हाथ उठाकर रातों को दुआएं करते हैं कलीसियाओं के लिए, लोगों के लिए, ताकि खुदावंद खुदा आपको एक नया साल दे। और खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो साल को लुत्फ का ताज पहनाकर हमें देता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को उसमें बसर करें। हमारी शिफायत करने वाले खुदा के खादिम हैं। खुदा के खादमों से अपना मेल मिलाप रखें, उनसे रफ़ाकत रखें, उनसे गुफ्तगू करें ताकि आपके लिए शिफायत करते रहें और खुदावंद खुदा आपको वक्त दे ताकि आप अपनी ज़िंदगी इस नए साल में खुदावंद के हुजूर बसर कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।